नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा के दो पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में गिरफ्तार कुख्यात तस्कर राजू फौजी को स्वास्थ्य कारणों के चलते देर शाम महात्मा गांधी चिकित्सालय से अजमेर हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की अलसुबह कुख्यात तस्कर और भीलवाड़ा के दो जवानों की हत्या के जिम्मेदार राजेश बिश्नोई और राजू फौजी को जोधपुर जिले के बनाड़ थाना इलाके में गिरफ्तार किया गया था। करीब 8 महीने से राजू फौजी भीलवाड़ा, अजमेर और स्पेशल टीम की गिरफ्त से दूर था। शनिवार को उसे भीलवाड़ा, अजमेर और स्पेशल टीम ने घेरा डाल करके बनाड़ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले उसने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में गोली लगने से वह घायल हो गया था। जोधपुर में इलाज के बाद उसे भीलवाड़ा लाया गया, जहां महात्मा गांधी चिकित्सालय में इलाज के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा चंचल मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कड़ी सुरक्षा और हथियारबंद जवानों के साथ उसे एमजी हॉस्पिटल से अजमेर के लिए रवाना किया है। पीछे रहना रे रवि। चलते रहो भाई, चलते रहो, रास्ता बंद मत करो, भीड़ मत करो भाई। देश प्रदेश के बाद अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भीलवाड़ा में एंट्री कर ली है। नए वेरिएंट के 2 मरीज बुधवार को सामने आए हैं। इनमें 12 साल की बालिका और 7 साल का बालक शामिल है, जो पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव आए थे। इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल में ये दोनों नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। यही नहीं, ओमिक्रॉन के 2 पॉजिटिव केसों के साथ ही भीलवाड़ा में बुधवार को कोरोना के 4 नए पॉजिटिव मामले मिले हैं। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि भीलवाड़ा शहर के राजेंद्र मार्ग स्कूल के पास रहने वाली 12 साल की बालिका, आरसी व्यास कॉलोनी का 7 साल का बालक 24 दिसंबर को कोरोना जांच में पॉजिटिव मिले थे। इन दोनों बच्चों की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे गए थे। इसमें ये दोनों पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने इन दोनों बच्चों के परिवार के 40 सदस्यों की सैंपलिंग भी करवाई। इसमें राजेंद्र मार्ग स्कूल के पास रहने वाली बालिका के परिवार के 4 सदस्य संक्रमित पाए गए थे। डॉक्टर चावला ने बताया कि ओमिक्रॉन के भीलवाड़ा में ये पहले 2 केस सामने आए हैं। ऐसे में अब आम जन को जागरूक होना चाहिए। डॉक्टर चावला ने आमजन से अपील की है कि ओमिक्रॉन की दस्तक को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ ही मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें। इसके अलावा मंगलवार को लिए गए सैंपल की आरटीपीसीआर जांच में बुधवार को 4 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। डॉक्टर चावला ने बताया कि संक्रमितों में महावीर कॉलोनी मिर्च मंडी निवासी पति पत्नी के साथ ही कांचीपुरम का 41 वर्षीय युवक और सुभाष नगर के 17 साल की छात्रा शामिल है। डॉक्टर चावला ने बताया कि दंपति पुणे की यात्रा करके आया था, जबकि युवक और छात्रा ने कोई भी ट्रैवल नहीं किया है। उन्होंने बताया कि इन सभी में सर्दी जुकाम होने पर इन्होंने जांच करवाई थी, जिसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। चावला का कहना है कि इन चारों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। देखिए, आज पहली बार भीलवाड़ा के अंदर 2 ओमिक्रॉन के जो केसेस निकले हैं, स्टेट ने डिक्लेयर किया है शाम को। और ये जो 2 ओमिक्रॉन के केसेस हैं, दोनों ही अपने 7 दिन पहले, जो है 1 वीक पहले, एक छात्रा है और एक छात्र था। तो स्कूल की क्लास में इनका कहीं इन्फेक्शन हुआ है और ऐसा कोई इनकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये पॉजिटिव आए हैं तो इनके कहीं ना कहीं इनको इन्फेक्शन मिला है। तो ऐसा मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर जो है ये ओमिक्रॉन जो है स्प्रेड हो रहा है। तो अभी सभी को एहतियात के तौर पे सबको सावधानी रखनी है, क्योंकि भीलवाड़ा में ये 2 केस जो हैं, ये काफ़ी कुछ दूसरे भी हमारे जो है सबमर्ज जो केस, छुपे हुए केस जो हैं, वो इस केसेस को फैला सकते हैं। और साथ ही अभी 4 केस जो नए पॉजिटिव आए हैं, उनमें से भी पति पत्नी जो पुणे से आए थे, और एक छात्रा है जो स्कूल में पढ़ती है, और एक युवक हैं जो यहीं व्यापारी हैं और ILI के सिम्टम्स होने से इनकी जांच करवाई थी।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने को जो है बिल्कुल इसको लापरवाही नहीं लेना है, क्योंकि जो अनइम्यूनाइज्ड पॉपुलेशन है यानी कि 18 साल से नीचे है, सरकार ने हालांकि 15 से 18 की जो है डेट भी डिक्लेयर कर दी कि 3 जनवरी को इनके वैक्सीनेशन होगा, लेकिन इन बिटवीन और आने वाले टाइम पे ये सारी चीज़ें जो है जो इम्यूनाइज्ड हैं वो तो चलो ठीक है प्रोटेक्ट हैं, लेकिन अनइम्यूनाइज्ड जो पॉपुलेशन है उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नव वर्ष पे जो जितनी भी सुनाई दे रहा है कि भीड़ जो है होटलों में इकट्ठी होगी या और कोई पार्टी में आप लोग कहीं जाएंगे, तो उसका चिकित्सा विभाग और प्रशासन अपील करता है आप लोगों से कि भी आप मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा आप पालन करें, और इसको भीलवाड़ा को अपने को इतने ज़्यादा केसेस नहीं निकलने दें, ओमिक्रॉन से बचाव करें और अपना खुद का स्वयं का बचाव करें। और जिसमें जिनका भी इम्यूनाइजेशन का सेकंड डोज बाकी है, मेरी अपील यही है कि अपना जो है हमारे सारी अर्बन पीएससी पे हमारे और एमजी हॉस्पिटल में जो है वैक्सीनेशन सेंटर चालू हैं, तो वहाँ पे जा करके अपना वैक्सीनेशन कराइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर दिसंबर में कितने केस आ चुके हैं? ये अभी आज जो है टोटल मिलाकर के 23 केसेस हो गए। आज कितने हैं सर? आज 2 ओमिक्रॉन के तो पूर्व पॉजिटिव थे, इसलिए वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं, इसलिए अपन उनको काउंटिंग करेंगे, बाकी 4 नए पॉजिटिव आए हैं, तो ऐसे मिलाकर के हमारे 23 केसेस हो गए। भिलवाड़ा शहर में नगर परिषद सफाई व्यवस्था की ओर कितना ध्यान दे रही है, इसकी एक बानगी बुधवार को वार्ड नंबर 53 में देखने को मिली, जहां पर परिषद द्वारा सफाई की माकूल व्यवस्थाएं नहीं करने से क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में गुजर रही मेजा बांध नहर को कचरा स्टैंड में बदल दिया है। पूरी नहर कचरे से अटी पड़ी है। अब तो इस कचरे से उठ रही बदबू से क्षेत्रवासियों का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं यहाँ रोड हो या नालियाँ, हर तरफ गंदगी का ही आलम है। मौसमी बीमारियाँ फैलने का खतरा बना हुआ है। परिषद के सफाई कर्मी भी यहाँ नहीं आते, जिससे लोगों को बदबू सहित मच्छरों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड निवासी बालकिशन पुरोहित ने लोकवाणी को बताया कि वार्ड नंबर 53 में लंबे समय से सफाई कर्मी नहीं आ रहे हैं, इससे रोड और नालियां कचरे और गंदगी से अटी पड़ी है। यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस रास्ते से निकलते हैं, ऐसे में उन्हें बीमारी होने का खतरा बना हुआ है। मच्छर पनप रहे हैं, मौसमी बीमारियों का खतरा निरंतर बना हुआ है। लोग परेशान हैं। नगर परिषद बेपरवाह बनी हुई है। कई बार शिकायत कर दी, लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। इसके अलावा आसपास के लोग भी यहाँ कचरा फेंकने से बाज नहीं आते, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। जी ये वार्ड नंबर 53 में आती है, जो मेजे की नहर निकली हुई पिले के लिए काम आती है। और इसमें सफाई कर्मचारी नहीं आने की वजह से सारे जो कॉलोनी के आसपास के सब कचरा इसके अंदर डाल रखा है। और यहाँ जो रहने वाले हैं बीमारी से ग्रसित हैं, डेंगू बीमारी फैल रही है, इसमें मच्छर पनप रहे हैं, नहर धसी हुई है, यहाँ से निकलना भी दूभर हो रहा है। और कई बार नगर परिषद में यहाँ शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन तो नगर परिषद द्वारा ध्यान दिया था। और बिल्डर ने जो इसके जो पास में जो रोड बनी उस पर भी अतिक्रमण करके आगे श्री विहार में भी पास में चल रही वहाँ भी अतिक्रमण कर रखा है। और ये नेहरू विहार में भी, इसमें आदर्श विहार में अतिक्रमण कर रखा है। और न तो निकलने की जगह है और इतनी गंदगी हो रही है, यहाँ जीना दूभर हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं, उनका इस रोड पर निकल भी नहीं पाते। ठीक है, आपका नाम बताओ। बालकिशन पुरोहित। बुधवार को आर्य समाज प्रांगण में आर्यवीर दल भिलवाड़ा का समापन समारोह हुआ, जिसमें शिविरार्थियों ने व्यायाम प्रदर्शन किया। उसमें सर्वांग सुंदर व्यायाम, लाठी चलाना, विशेष तलवार का अभ्यास भी किया गया। मुख्य अतिथि उद्योग विभाग के महाप्रबंधक राहुल सिंह ने शिविरार्थियों को विज्ञान से संबंधित बातें बताते हुए कहा कि हमारा सर्वांगीण विकास कैसे हो और महापुरुषों के जीवन से हम कैसे प्रेरणा ले सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। इस शिविर में रवि सिंह अनुशासन में प्रथम, बौद्धिक में कुलदीप, अर्पित अक्षत एवं शारीरिक में राधे शर्मा, आर्य डिडवानिया, पलक कंवर क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहे। सेवा कार्य में राहुल सिंह पवार। आर्यवीर दल भिलवाड़ा के जिला संचालक बाल मुकुंद ने बताया कि समापन समारोह में आर्य समाज के प्रधान विजय शर्मा, अध्यक्ष मोहनलाल, पुरोहित शिव कुमार, जिला मंत्री शंकर सिंह, कोषाध्यक्ष जितेंद्र सिंह पुरावत, उदयपुर के प्रधान व्यायाम शिक्षक जीवन लाल आर्यवीर, व्यायाम शिक्षक सुनील आर्य, समस्त आर्य समाज के सदस्य गण उपस्थित थे। सोचा था कुछ बातें रखूंगा आपके सामने कि एक आदर्श युवा कैसा होना चाहिए, लेकिन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भिलवाड़ा
प्रदेश के पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी एक दिवसीय दौरे पर भिलवाड़ा पहुंचे, जहां सर्किट हाउस पहुंचने पर उनका जैन समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सिंघवी ने बंद कमरे में जैन समाज के पदाधिकारियों की बैठक ली। वहीं उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बयान भी दिया। पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी ने कहा कि विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन मैं प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी में अच्छे व्यक्तित्व के राजनेता की तलाश के लिए प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से जो सुझाव आएंगे उन नामों को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा। आज तक हाईकमान के आधार बनते हैं, लेकिन जनता की ही नज़र में जो सर्वमान्य नेता है उसे मैं सामने लेकर आऊंगा। व्यक्तित्व का मूल्यांकन प्रेस की ओर से होना चाहिए, इसलिए मैं नाम तलाश यात्रा निकाल रहा हूं। यह मेरी हिंदुस्तान में पहली यात्रा है जिसमें अच्छे राजनेता, अच्छे व्यक्तित्व वाले मुख्यमंत्री, नेता और अध्यक्ष की तलाश करूंगा। जो प्रेस के साथ ही मुझे नाम सुझाएंगे उसको मैं जनता के सामने रखूंगा। आज तक किसी अच्छे व्यक्तित्व के राजनेता की तलाश नहीं हुई है। जो हाईकमान को अच्छा लगता है वे वही करते हैं, क्योंकि लोग पैसे से बिक जाते हैं। भाजपा और कांग्रेस पार्टी में कौन पॉपुलर राजनेता है, इस सवाल पर सिंघवी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में सबसे पॉपुलर राजनेता है तो वह है सचिन पायलट, क्योंकि पायलट का प्रदेश में काफी जनाधार है। वहीं भाजपा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया पॉपुलर चेहरा है, लेकिन इन दिनों वह पार्टी लाइन से थोड़ी अलग हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे पर चुनाव लड़े जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। क्या स्टेट की पार्टियां मर चुकी हैं जो केंद्र के चेहरे पर चुनाव लड़ाया जा रहा है? केंद्रीय राजनेता को लीडर बनाने के बाद सारे नेता कमजोर हैं। हर पार्टी को अपना प्रांतीय नेता देना चाहिए। 2023 के चुनाव की तैयारी को लेकर सिंघवी ने कहा कि मेरी उम्र 78 वर्ष है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक बार मैंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा, उसमें सारी पार्टियों ने मुझे मिलकर के हरा दिया। मैं कांग्रेस, भाजपा, जदयू सहित कई पार्टियों में अहम पदों पर रहा। मैं उमा भारती के साथ रहा, तब उन्होंने पार्टी तोड़ दी। कांग्रेस ने मुझे निष्कासित किया। हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा खुद की जोड़ी को लेकर सिंघवी ने कहा कि हमारे रास्ते अलग अलग नहीं हैं। बेनीवाल और मैं अलग होते तो मैं क्यों वल्लभनगर उपचुनाव में मैंने डांगी का साथ देता। इसके कारण ही तो भाजपा चौथे नंबर पर रही। कई मामलों में मैं हनुमान बेनीवाल के साथ ही हूँ। याद दिलाने आया हूँ, आपसे सीखने के लिए आया हूँ, आपसे समझने के लिए आया हूँ, आपसे जानने के लिए आया हूँ। कातिल साहब ने जब शुरू ही कर दिया तो मैंने कहा इसको अंत तक पहुँचाया जाना चाहिए। मैं 10 नाम लाया हूँ, आप भी जोड़िए 2, 4, 5 जितने चाहो, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उसके बाद फैसला करे, प्रेस मुझे गाइड करे। मेरे को क्यों गाइड करे? हाईकमांड को गाइड करे। मैं आपसे एक बात और कहता हूँ, जब कभी पॉपुलरिटी का अपमान होता है तो विद्रोह होता है। आपके पास राजस्थान में उदाहरण नहीं है? 1977 में जब नाथुराम मिर्जा की पॉपुलरिटी को इग्नोर किया, तब जाकर के विद्रोह हुआ और कांग्रेस को रात से जाना पड़ा। पॉपुलरिटी, आदमी का व्यक्तित्व, उसका अवमूल्यन करना, यही बात है। इस बार भी अगर सचिन का पूरा मूल्यांकन हुआ होता तो कांग्रेस में बाड़ाबंदी की स्थिति नहीं आती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पॉपुलरिटी, प्लेजेंटनेस, आदमी की योग्यता, आदमी के गुण, इन गुणों को हाईकमांड को डायरेक्ट करने का अधिकार पार्टियों को तो हो नहीं सकता। हाईकमांड को डायरेक्ट करने का अधिकार केवल प्रेस को हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ फोर्थ कॉलम इज द बिगेस्ट पावर इन दिस कंट्री। इट कैन मेक अनमेक ए मैन, इट कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय ए मैन। आप सब पत्रकारों से कहता हूँ, बिना किसी पक्षपात के, बिना मुझे सोचे, मेरे आपके संबंधों को तिलांजलि देते हुए अपने दिमाग से सोचिए और हमें बताइए कि हम किन 5-4 आदमियों का नाम पैनल में रखें, भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। अगर इसके बाद में यह हाईकमांड उन नामों की अवहेलना करता है तो प्रेस इतना कमज़ोर नहीं है। प्रेस अगर बनाना जानता है तो प्रेस बिगाड़ना भी जानता है। इसलिए मैं प्रेस की ताकत को सलाम करते हुए पूरी 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ पूरे राजस्थान में। और आप देख लेना, उनका जो निचोड़ आएगा, उन निचोड़ में मेरा कोई पक्षपात नहीं होगा, मेरी कोई लाइकिंग नहीं होगी, मेरी कोई डिसलाइकिंग नहीं होगी। वो केवल और विशुद्ध पत्रकारों का मूल्यांकन होगा। व्यक्तित्व का मूल्यांकन पत्रकारों द्वारा होना चाहिए, और व्यक्तित्व का मूल्यांकन जब पत्रकार करते हैं तो पार्टियों को नतमस्तक होकर के उनके फैसले को मानना पड़ता है। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं और भामाशाह द्वारा समाज के वंचित और गरीब तबके के लिए किए गए सहयोग से
इन लोगों के जीवन में दुख दूर कर उनके घरों में उजाला करने का प्रयास होता है। इसके लिए समाज में सभी को आगे आना चाहिए। जिला कलेक्टर श्री प्रसादम नकाते भिलवाड़ा के राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय में कल्याणम संस्था द्वारा प्रदान किए गए ऑयल हीटर समारोह में बोल रहे थे। जिला कलेक्टर नकाते ने कल्याणम संस्था द्वारा कोरोना काल में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिए गए निःशुल्क टैबलेट के लिए भी साधुवाद दिया और कहा कि समाज में इस तरह के काम निरंतर होते रहने चाहिए। कल्याणम संस्था के सचिव प्रमोद तिवारी ने कहा कि हम सभी को समाज ने काफी कुछ दिया है। आज वक्त आया है कि हम सब समाज को कुछ ना कुछ देने का प्रयास करें। इसी कड़ी में हमने कड़ाके की ठंड को मद्देनजर रखते हुए महात्मा गांधी अस्पताल में 20 ऑयल हीटर दिए हैं और हमारा प्रयास होगा कि यह संख्या 50 तक पहुंचे, जिससे कड़ाके की ठंड में उपचार करने वाले मरीज और उनके परिजनों का ठंड से बचाव हो सके। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री प्रसादम नकाते और महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गोड ने भामाशाह पूर्व कॉलेज प्रिंसिपल MS नरूका का मेवाड़ी पगड़ी पहना करके शॉल उड़ा करके सम्मान भी किया। महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गोड ने कहा कि जिला कलेक्टर नकाते ने महात्मा गांधी अस्पताल की सेवाएं बेहतर बनाने के लिए हमेशा निर्देश दिए हैं और पूर्ण तरह से सहयोग भी किया है। उनके निर्देशन में हम हमारी सेवाएं बेहतर से बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। इस अवसर पर शाहपुरा की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा, प्रेस क्लब भिलवाड़ा के अध्यक्ष सुखपाल जाट, पुलिस इंस्पेक्टर DP दादीज, गजेंद्र सिंह नरूका, कल्याणम संस्था के पदाधिकारी मुदिता राठौड़, प्रिया तिवारी, डॉक्टर दिव्या तिवारी, अंकुश जोशी, महात्मा गांधी अस्पताल के डॉक्टर अरुणा पंचारिया, डॉक्टर विनोद गौतम, डॉक्टर रामावतार बेरवा, डॉक्टर भागीरथ चौहान, नर्सिंग उप अधीक्षक मुकुट राज सिंह, भामाशाह बसंत गांधी, नवीन काकानी, राहुल डाट सहित कई लोग उपस्थित थे। आज हमारे प्रमोद तिवारी जी के कल्याणम संस्था एवं अन्य भामाशाह नरूका जी, अन्य सभी लोगों ने आज MG हॉस्पिटल को ऑयल हीटर डोनेट किए हैं। इस कड़ाके की सर्दी में जो गरीब से गरीब तबके के पेशेंट सरकारी MG हॉस्पिटल में आते हैं, उनका ठंड से बचाव हो, इस दृष्टिकोण से बहुत नेक उद्देश्य से ये ऑयल हीटर डोनेट किए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत नेक काम है। इनकी संस्था द्वारा पहले भी कोरोना काल में गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए टैबलेट्स दिए गए थे। इस प्रकार के कार्यों से एक गरीब के जीवन में उसके दुख दूर करने का, उसके घर में उजाला करने का एक जो प्रयास कल्याणम संस्थान और सभी भामाशाह मिल के कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है और मेरी शुभकामनाएं हैं। ये पौधा जो है आगे जाके वट वृक्ष के रूप में निश्चित रूप से आकार लेगा और इस वट वृक्ष की छाया बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे गरीब लोगों को, आम जन को मिलती रहे। इसी तरह से ये सेवा करते रहे, यही मेरी शुभकामना है। कल्याणम संस्था ने ये महसूस किया कि कड़ाके की ठंड में जो महात्मा गांधी अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है, उनके वार्ड में CCU ICU में AC तो लगे हुए हैं, पर ठंड से बचाव के लिए कोई ज़्यादा इंतजाम नहीं थे, तो हमने शुरुआत की है और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए हमारे साथ और अभी हम 20 जो ऑयल हीटर तो हम दे रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि 40 से 50 तक हम ऑयल हीटर देकर जो कड़ाके की ठंड में लोगों का जो ठंड से बचाव हो सके, उनका अच्छा उपचार हो सके। और मेरी बाकी सब लोगों से भी यही प्रार्थना है कि जो सक्षम लोग हैं, क्योंकि हमने समाज से काफ़ी कुछ लिया, अब वक्त है समाज को देने का, वो लोग आगे आए और समाज को कुछ दें। ज़रूरी नहीं कि हमारे माध्यम से दें, पर वो कुछ दें। और सबसे बड़ा जो ये कार्य है मानव सेवा का, ये हॉस्पिटल का, इसमें आगे आएँ, क्योंकि ये 400 बेडेड हॉस्पिटल है, 200 बेड का हॉस्पिटल और बनने वाला है। ये तो थोड़ा सा प्रयास हमारा, हम यही चाहते हैं कि बाकी लोग भी आगे आएँ। और इसमें मैं विशेष रूप से जो हमारे जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते जी, उनका और हमारे सारे भामाशाह का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वो हमें संबल दे रहे हैं, हम ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं अभी ब्रेक। 100% नेचुरल थेरेपी के लिए आपके शहर भिलवाड़ा में एकमात्र निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर। अगर आपको एलर्जी, कमर दर्द, घुटना दर्द, साइटिका, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, गठिया, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल,
हार्ट की तकलीफ, साइनस, पाइल्स, प्रोस्टेट महामारी की तकलीफ, लकवा, त्वचा रोग, कब्जी, गांठ, बच्चेदानी की तकलीफ, मोटापा, गैस की तकलीफ में से कोई भी तकलीफ हो तो इन तकलीफों में जबरदस्त फायदे के लिए हमारे 6M थेरेपी सेंटर पर लगी है दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक वाली मशीनें। तो आइए 6M थेरेपी सेंटर पर और पाइए आपकी तकलीफों से निजात। आपको पानी की बोतल और 2 बेडशीट के साथ आना है और वापस आरोग्य होकर जाना है। निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर, समय सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 से 5:30 बजे तक, शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। पता 6M थेरेपी सेंटर, रामसनेही हॉस्पिटल के सामने, रिलायंस स्मार्ट के ऊपर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829013450, 9667888863। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ अन्य जानकारियां। सऊदी अरब से भारतीय मूल के नारायण लाल रेगर पुत्र नाथूलाल रेगर की मृत्यु। सऊदी अरब में दिनांक 25 दिसंबर को हो जाने पर उनका शव भारत मंगवाने के संबंध में जिला रेगर समाज ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। उन्होंने निवेदन किया कि मृतक नारायण लाल रेगर, जिसकी उम्र 31 वर्ष, सऊदी अरब में फरवरी 2018 से तहसील अलबाहिम जिला बीसा में मजदूरी कर रहा था, जिनका आकस्मिक निधन 25 दिसंबर को हो गया। उनका शव अभी तक परिवारजनों को नहीं मिल पाया है। रेगर समाज ने जिला कलेक्टर से आग्रह किया है कि इस संबंध में वे सऊदी अरब में स्थित भारतीय दूतावास को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित करावें। आज हम हमारे भाई नारायण लाल रेगर, उम्र 21 वर्ष, निवासी कोटला, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा, जो कि सऊदी अरब में पिछले 3 साल से काम कर रहा था और अभी 27 दिसंबर को ही उनका भीलवाड़ा आना तय हुआ और उनका टिकट भी बुक हो चुका था।
इसी उपरांत 25 तारीख को हमें सूचना मिली है कि उनका आकस्मिक निधन हो चुका है। तो हम आज जिलाधीश महोदय के पास प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री और मुख्यमंत्री और हमारे राजस्व मंत्री रामलाल जाट साहब को ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ पधारे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमारी बॉडी को हमें सुपुर्द किया जाए और परिवार को सांत्वना मिले। धन्यवाद। 15 दिसंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि चारागाह भूमि पर बसी घनी आबादी भूमि के नियमितीकरण करने का प्रावधान किया है। इस निर्णय के विरुद्ध प्रदेश के समस्त गौशाला संचालकों, गोभक्तों, गौसेवकों और समाजसेवियों ने राजस्थान गौ सेवा समिति द्वारा घोर आपत्ति पेश की है। इसके बाबत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भी दिया है। गौशाला संचालकों ने मांग की है और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि चारागाह भूमि पर अतिक्रमण रोकने का सख्त कानून भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6) के तहत सजा देने के प्रावधान होते हुए भी अधिकारियों की मिलीभगत से अतिक्रमण बंद होना तो दूर अनवरत रूप से बढ़ रहा है। इस प्रकार के आदेश से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अतः मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान ले और उचित कार्रवाई करें। कलेक्टर में ज्ञापन देने आए हैं कि राजस्थान सरकार ने गोचर भूमि को पट्टे जारी करने की कर दी। अब गौ माता जो हमारी माँ है वो एक प्रकार से भूमि बेचना, माँ को बेचने का काम करोगे सरकार तो कई मतलब ऐसा सरकार से हैं। तो इसीलिए सभी गौ भक्त एकत्रित होकर के इस बिल को वापस करने के लिए आए हैं ताकि गौ माता की भूमि गौ माता को वापस मिले, पट्टे जारी ना हो इस कारण से। और सभी गौ भक्त इस कृत्य से, सरकार के इस कृत्य से नाराज़ हैं। ये धर्मयुक्त नहीं अधर्मयुक्त काम हो गया। अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती तो संत समाज द्वारा विरोध किया जाएगा। वो बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, सभी संत समाज एकत्रित होकर के जाएंगे और वहाँ जाना पड़े वहाँ भी चलेंगे। कुछ वापस करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी गौ माता की भूमि को बेच देंगे, वो तो ठीक नहीं है। इसलिए सभी गौ भक्त आए हुए हैं एकत्रित हो। रेलवे स्टेशन स्थित हटीले हनुमान मंदिर पर पोष बड़ा कार्यक्रम में हनुमान जी को 701 किलो का भोग लगाया गया। संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज, हाथी भाटा आश्रम महंत संत दास महाराज, पंडित अशोक व्यास, श्री राम मंडल सेवा संस्थान के अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता के सानिध्य में कार्यक्रम हुआ। महंत बाबूगिरी महाराज, महंत संत दास महाराज, पंडित अशोक व्यास, मंदिर पुजारी पृथ्वीराज शर्मा का, श्री राम मंडल सेवा संस्थान के अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता, महासचिव रामावतार पांड्या, प्रेम रतन सोनी, विक्रम सोनी, किशन चौधरी, विजेंद्र शर्मा ने शॉल उड़ाकर के स्वागत सम्मान किया। काफी संख्या में भक्त मौजूद थे। प्रसाद के लिए काफी लंबी कतारें लगी रही। संतों का सम्मान किया गया, आशीर्वाद लिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गोपाल अग्रवाल, मनोज तंबोली, राजकुमार पहल, दीपक सवाल, अशोक अग्रवाल, अनिल तिवाड़ी, बनवारी सैनी, कमल चोटिया आदि भक्तों की सराहनीय सेवा रही। सुबह 7 बजे से ही आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दाल की पकौड़ी बनाने का कार्यक्रम भक्तों के सानिध्य में शुरू हुआ। शाम 4:15 बजे संतों द्वारा भोग लगाया गया। उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ जो रात्रि 9 बजे तक जारी रहा था। भक्तों के सहयोग से कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ। अंत में पुजारी बालकिशन शर्मा ने सभी भक्तों का धन्यवाद ज्ञापित किया और भविष्य में अनेक कार्यक्रमों में इसी प्रकार का सहयोग बनाए रखने की अपेक्षा की। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भिलवाड़ा द्वारा न्यूरोथेरेपी शिविर लगाया जा रहा है। इसमें डॉक्टर विनय राणावत उदयपुर एवं उनकी टीम सुबह 9:30 से सुबह 11:30 बजे तक अपना घर वृद्धाश्रम केशव हॉस्पिटल रोड पर सुविधाएं देंगे। जरूरत पड़ने पर रोगियों को न्यूरोपैथी भी करेंगे। समिति अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि सभी रोगियों को निःशुल्क परामर्श और थेरेपी दी जाएगी। न्यूरोथेरेपी से बिना दवा के रोगी को आराम मिलता है। शिविर की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी रोगियों से अनुरोध किया गया है कि वे समय से आएं और शिविर का लाभ लें। वैष्णव बैरागी समाज के वर्ष 2022 के कैलेंडर का विमोचन निम्बार्क आश्रम में महंत मोहन शरण शास्त्री द्वारा किया गया। उक्त जानकारी देते हुए वैष्णव साहित्य कला केंद्र भिलवाड़ा के संस्थापक एवं अध्यक्ष गोपाल स्वरूप वैष्णव ने बताया कि साहित्य कला केंद्र भिलवाड़ा द्वारा समाज में नवाचार के उद्देश्य से वर्ष 2022 का बहुरंगीय कैलेंडर
प्रकाशित किया गया है। विमोचन कार्यक्रम में गजानन वैष्णव, पुरुषोत्तम वैष्णव, महेश वैष्णव सहित कई समाज के बंधु उपस्थित थे। आमजन में बेटियों के प्रति जागरूकता लाने एवं बेटियों के प्रति महिलाओं और पुरुषों में भ्रम को दूर करने के लिए सरकार के चलाए अभियान को आगे बढ़ाने को लेकर शाहपुरा कस्बे में नगर पालिका अपनी अहम भूमिका निभाने में सबसे आगे है। जानकारी के अनुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शाहपुरा कस्बे में खुशी परियोजना एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटी की शिक्षा एवं बेटियों के प्रति समाज में जागरूकता लाने के लिए निम्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पोषण अभियान के तहत स्थानीय स्तर पर तैयार एवं घर स्तर पर आसानी से उपलब्ध संसाधनों से पौष्टिक भोजन तैयार किया गया। सभी व्यंजनों की स्टॉलें लगाई गई। इस कार्यक्रम में 10 महिलाओं की गोद भराई, 2 बच्चियों का जन्मोत्सव भी मनाया गया, 5 बच्चियों को अन्नप्राशन करवाया गया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी भानु प्रताप, नगर पालिका चेयरमैन रघुनंदन सोनी, वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि कन्हैयालाल धाकड़, नगर पालिका अधिकारी पवन बसेर, एलएस जानकी, खुशी परियोजना ब्लॉक मॉनिटर युवराज रेगर, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर भैरू सिंह, सरोज माली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रियंका, मोबिन बानू सहित कई लोग उपस्थित थे। भिलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिलवाड़ा महानगर खेल संयोजक सूर्यदेव सिंह शक्तावत के नेतृत्व में आयुक्तालय जयपुर के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें महानगर के खेल सह संयोजक दीपक सेन ने बताया कि महाविद्यालय में आयोजित हो रही खेल गतिविधियां कोरोना काल के कारण 2 वर्ष के बाद प्रारंभ हुई। इस समय विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रियाएं चल रही हैं। प्रवेश प्रक्रिया के समाप्त न होने तक विद्यार्थी खेल प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। वहीं दूसरी ओर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा पास है। विद्यार्थी वर्ग भी भ्रमित है कि वे परीक्षा की तैयारी करें या खेल की गतिविधियों की ऐसे समय में संचालित करने से सभी विद्यार्थी वर्ग परेशान है। इस दौरान अभिषेक जोशी, प्रदीप चनाल, आलोक शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे और उन्होंने आयुक्त महोदय आयुक्तालय जयपुर के नाम ज्ञापन दिया। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।